Welcome to Toon TV Adventure. किसी जंगल में एक मोटा ताज़ा हाथी रहा करता था और उस जंगल में बहुत से गीदड़ भी रहा करते थे। वो गीदड़ हमेशा उस हाथी को खाने की कोशिश करते रहते थे, मगर वो हाथी उनके हाथ ना आता था। उन्होंने उस मोटे ताज़े हाथी के गोश्त के मज़े लेने के लिए हमेशा ही उसका पीछा किया, मगर वो हाथी भागकर उनसे निकल जाया करता था। एक दिन जब वो तमाम गीदड़ उस हाथी को खाने की तदबीरें कर रहे थे, तो उनमें से एक गीदड़ उनसे बोला, हम हमेशा ही उस मोटे ताज़े हाथी के पीछे भागते रहते हैं, मगर वो फिर भी हमारे हाथ नहीं आता। ऐसे तो हम उसे कभी भी नहीं खा पाएंगे और हमेशा दूर दूर से उसे देखकर बस हमारे मुंह में पानी आ जाया करेगा। क्यों ना अब ऐसा कुछ किया जाए कि उस हाथी के गोश्त के मज़े ले लिए जाएं। मैंने एक तदबीर सोची है, आज मैं उस पर अमल करने वाला हूँ और मैं तुम सबको उस मोटे ताज़े हाथी का गोश्त खाने के लिए उसके पास लेकर चलूँगा। तुम सब मेरा इंतज़ार करना। ये कहते ही वो वहाँ से हाथी के पास चला गया। वो हाथी के पास पहुँचा और हाथी से कहने लगा, हाथी मियाँ, मैं तुम्हारे पास एक बहुत ज़रूरी बात करने आया हूँ। अगर तुम्हारे पास 5 मिनट है तो तुम मेरी बात सुन सकते हो। हाँ बोलो, तुम क्या बात करना चाहती हो मेरे साथ? मैं आपके पास एक बहुत ज़रूरी काम से आया हूँ। हमारे जंगल का कोई भी बादशाह नहीं है, तो हम सभी गीदड़ों ने ये फैसला किया है कि क्यों ना हाथी को ही अपने जंगल का बादशाह बना दिया जाए। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? आप अपनी राय का इजहार कीजिए। अच्छा, तो ये बात है, तुम लोग मुझे अपने जंगल का बादशाह बनाना चाहते हो। मुझ में ऐसी क्या खास बात है जो तुम सबको बहुत पसंद आई, जिसकी वजह से तुम लोग मुझे अपने जंगल का बादशाह बनाना चाहते हो? हमारे प्यारे बादशाह सलामत, आप एक निहायत बहादुर बादशाह साबित होंगे। हम सब गीदड़ ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप एक बहादुर हाथी हैं, तो इसलिए हम सभी ने आपको अपने जंगल का बादशाह बनाने का फैसला किया है। हम गीदड़ में से कोई भी इस काबिल नहीं है कि हमारे इस जंगल का बादशाह बन सके, तो हम सभी ने इस बात को लेकर ये फैसला किया है कि आप एक निहायत बहादुर बादशाह साबित होंगे और आप ही इस काबिल हैं कि हमारे इस पूरे जंगल पर हुकूमत करें और हमारे बादशाह सलामत के तख्त पर बैठ जाएं। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप मुझे बता दीजिए ताकि मैं आपको अपने उस तख्त तक ले जाऊं जहां हमारा होने वाला बादशाह सलामत तख्त नशीन होगा। अगर आपको हमारा फैसला मंजूर है तो मेरे साथ चलें। बाकी सारे गीदड़ भी आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, मुझे मंजूर है। अगर तुम सब गीदड़ों ने मिलकर मुझे अपना बादशाह बनाने का फैसला कर ही लिया है, तो मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है। और ठीक है, तुम मुझे बाकी गीदड़ों के पास ले जाओ और अपने उस तख्त पर बिठा दो जहाँ पर इस जंगल का बादशाह बैठने वाला था। चलो, देर किस बात की, जल्दी वहाँ चलते हैं। हाथी अपनी तारीफ सुनकर इतराने लगा और गीदड़ की चालाकी को ना समझ सका और गीदड़ के साथ बाकी गीदड़ों के पास चल दिया ताकि वो उनके तख्त पर बैठकर हुकूमत कर सके। रात के अंधेरे में
جب وہ دونوں جنگل کے اس پار جا رہے تھے تو راستے میں ایک دلدل آئی۔ ہاتھی اپنی تعریف کے نشے میں مست چل رہا تھا۔ جب وہ اس دلدل پر سے گزرنے لگا تو اس کے پاؤں اس دلدل میں دھستے چلے گئے۔ گیدڑ نے ہاتھی کو دلدل میں دھسا ہوا دیکھ کر باقی گیدڑوں کو آواز لگائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے گیدڑ اس ہاتھی پر چمٹ گئے اور اس ہاتھی کے لذیذ گوشت کا مزہ لینے لگے۔ وہ ہاتھی اپنی تعریف سن کر اتنا اترانے لگا تھا کہ اسے اس بات کا اندازہ نہ ہوا کہ جو گیدڑ اس کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے وہ اب کیسے اسے اپنا بادشاہ بنا۔ جو گیدڑ کل تک اس کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے آج وہ کیسے اسے اپنے تخت پر بٹھا کر بادشاہ کا لقب دے سکتے تھے۔ اس طرح جو گیدڑ دور دور سے اس موٹے تازے ہاتھی کا گوشت دیکھ کر للچایا کرتے تھے وہ آج اپنی سمجھداری کی وجہ سے اس ہاتھی کے لذیذ گوشت کا مزہ لے رہے تھے۔ بے وقوف ہاتھی اس گیدڑ کی باتوں میں آ گیا اور اس نے اپنی جان اپنی بے وقوفی کی وجہ سے گوا دی۔ تو میرے پیارے دوستوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی اپنی تعریف سن کر اپنی جان کا سودا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خوشامد بری بلا ہے۔ ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ہماری نئی آنے والی ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو دبا دیجیے۔ شکریہ۔